अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बहुत दिनों के बाद दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ बर्ड्स के ऊपर, क्योंकि वीडियो ना बनाने की एक रीज़न थी। मैंने बहुत सारे अपने बर्ड्स सेल कर दिए। करीब 27 to 28 बर्ड्स थे जो मैंने सेल आउट कर दिए। उनमें ब्रीडर पेयर भी थे, उनमें छोटे बच्चे भी थे जो बिल्कुल अडल्ट हो चुके थे, बड़े हो चुके थे। तो कुछ मैंने बर्ड्स छोड़ दिए थे, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर बच्चे हैं और जो मटकियाँ और जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं इनके अंदर भी बच्चे थे। तो मैंने उनको सेल नहीं किया था और ना ही उन फीमेल्स को मैंने सेल किया था जो अंडों और बच्चों के ऊपर थीं। बहुत सारे मेल्स मैंने सेल आउट कर दिए थे, मतलब जो बच्चों के बाप थे वो भी बीच में ही सेल हो गए। मैं कोई निशानी लगाकर नहीं रखता कि इस बच्चे का कौन सा बाप था और कौन सी माँ थी, क्योंकि इतने सारे बर्ड्स हों और मैं फोकस नहीं रखता उनके ऊपर। सिर्फ ये मालूम होता है कि इतने बच्चे इस मटकी में हैं, ये मालूम नहीं होता कि इसकी माँ कौन सी थी और इसका बाप कौन सा था। तो बहुत सारे बाप मैंने साथ में ही बेच दिए। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कभी भी उन बच्चों की माँ को सेल नहीं करना जो ऑलरेडी अंडों के ऊपर बैठी हो या फिर मटकी के अंदर बच्चे हों। अगर आप मदर को सेल कर देंगे या उसकी जगह को चेंज कर देंगे तो जो बाप होगा वो कभी भी फीड नहीं करवाता अपने बच्चों को। 95% चांस होता है कि बच्चे मर सकते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि बाप बहुत अच्छे से केयर करता है और फीड भी खिलाता है बच्चों को। जिस तरह मेरा ये एक पेयर है, इसमें माँ भी और बाप भी दोनों ही बहुत केयर करते हैं अपने बच्चों की। लेकिन मोस्टली यही होता है कि सिर्फ माँ ही अच्छे से केयर कर पाती है बच्चों की। इसलिए कभी भी फीमेल को बेचना नहीं चाहिए जिसके यहाँ अंडे आए हों या फिर बच्चे निकले हों। जब बच्चे सेल्फ हो जाते हैं, खुद खाने लग जाते हैं, उसके बाद में आप सेल आउट कर सकते हैं या उनकी जगह चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 5 बॉक्स और मटकियां लगी हुई हैं जिनके अंदर फीमेल्स भी थीं, जिनके यहाँ बच्चे भी थे। तो मैंने फीमेल को सेल नहीं किया और ओनली 3 मेल मैंने छोड़े इस कॉलोनी में। ये बात आपको बता रहा हूँ करीब 15 से 20 दिन पहले की। 3 मेल थे और 5 फीमेल थीं। मेल कम हो फीमेल ज़्यादा हो तब भी वो कॉलोनी को हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 3 फीमेल हैं और 1 मेल है तब भी चलेगा। लेकिन अगर मेल बहुत ज़्यादा हो और फीमेल कम हो तो मेल की लड़ाई होती रहती है, एक दूसरे को वो मारते हैं, डैमेज भी करते हैं और ज़ख्मी भी कर देते हैं। इसलिए फीमेल ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेल कम भी हो तो चलेगा। तो इस बॉक्स के अंदर, इस केज के अंदर देखते हैं, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं। 3 बच्चे हैं इसके अंदर। और ये देखिए, ये 3 क्यूट से, एक तो अभी छोटा है जिसके बाल आ रहे हैं और 2 तो अब बड़े हो गए हैं। ये वाला, पहले वाला आई थिंक ज़्यादा बड़ा है, ये अब सेल्फ हो चुका है। आई थिंक ये खुद से खा सकता है, लेकिन मैं इसको नहीं निकालूंगा। जब इनके माँ बाप समझेंगे तो वो खुद ही इस बॉक्स से बच्चों को बाहर निकाल देंगे। अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर। सर्दी के दिन आने वाले हैं और साथ साथ में सर्दी की टिप्स भी मैं आपको दूंगा। ये जो आपको होल्डर लटका हुआ दिख रहा है, ये सर्दी के दिनों के लिए लटकाया होता है मैंने, क्योंकि सर्दी के दिन में काफ़ी ठंडक बढ़ जाती है। इसलिए हमें 100 वाट का बल्ब या 200 वाट का बल्ब लगाना पड़ता है, 24 घंटे ऑन रखना पड़ता है, ताकि कॉलोनी के अंदर थोड़ी सी हीट बनी रहे। क्योंकि ये बर्ड्स बहुत ही नाजुक होते हैं, ज़्यादा गर्मी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा ठंड हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब कॉलोनी के अंदर चलते हैं। और एक वो देखिए छोटा सा बच्चा नीचे बैठा हुआ है, इसको, अरे ये तो अभी अभी निकला है लगता है बॉक्स या मटकी से। इसके पेरेंट्स ने अभी अभी इसको बाहर निकाला है। ये देखिए कितना क्यूट सा है, अभी डर नहीं रहा है क्योंकि ये भी बच्चा है। बहुत जल्द ये भी डरने लग जाएगा। इसके कुछ देर के बाद अब मैं इसके हेड के ऊपर ब्लैक मार्कर से निशान लगा दूंगा। मुझे बर्ड्स को पकड़ने में बहुत डर लगता है, लेकिन ये भी बच्चा है इसलिए काटेगा नहीं। अरे हाँ, इसके हेड के ऊपर, इसके सर के ऊपर मैं मार्क कर दूंगा ताकि मुझे याद रह पाए कि ये बच्चा न्यू निकला है। क्योंकि मुझे याद नहीं रह पाता, क्योंकि मैं फोकस रखता ही नहीं हूँ। जिन बर्ड्स के हेड्स के ऊपर आपको ब्लैक सा जो दिख रहा है मार्कर का निशान, ये मैंने खुद लगाया है ताकि मुझे पता चले कि ये न्यू कॉलोनी के बच्चे हैं, मतलब जो न्यू ब्रीड है वो ये है। ये देखिए अब तो बड़े हो गए हैं काफ़ी। और ये जो ब्लू वाला है ये भी बच्चा था, ये बहुत ही जल्दी बड़ा हुआ है। इसके हेड के ऊपर भी मैंने निशान लगाया था, लेकिन आई थिंक वो फेड हो गया है, मिट रहा है। और ये जो बॉक्स के अंदर से देख रहा है, झांक रहा है, ये भी बच्चा है। इसके हेड के ऊपर भी मैंने निशान लगाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्सेस और मटकियों के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम खोलते हैं इस 9 नंबर वाली को।
इसके अंदर 3 थे, आई थिंक जो अभी निकला है वो इन्हीं में से निकला होगा, 1 और 2, और अंडा भी है आई थिंक वो खराब, अरे नहीं ये तो और भी अंडे न्यू दे दिए, ज़बरदस्त। ये फीमेल ने न्यू अंडे दे दिए, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं रह पाता इस बॉक्स की मालकन कौन है, मतलब ये किस फीमेल का बॉक्स है, क्योंकि मैं फोकस नहीं रखता इतना। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 अंडे हैं। इसके अंदर से बच्चा, इसके अंदर एक बच्चा था जो सेल्फ हो गया, तो वो बाहर आ चुका हुआ है। और अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आई थिंक 7 से 8 बच्चे थे जो सेल्फ होकर बहुत से बाहर भी निकले हैं। अभी ये छोटे हैं, 1 2 3। अरे ये देखिए ये सेल्फ हो रहा है, जिसके हेड के ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है, ये बाहर निकलने की कोशिश में है। एनीवे इसके अंदर अभी और कोई अंडा नहीं आया, बहुत जल्द ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और सेल्फ हो जाएगा, बाहर निकल आएंगे और इसकी फीमेल दोबारा से अंडों पर बैठ जाएगी, मतलब अंडे देने लग जाएगी। इसके अंदर क्या चल रहा है, इसका बच्चा निकल आया हुआ है बाहर और अब ये दोबारा से आई थिंक अंडों पर बैठ चुकी है। नीचे अंडा है इसके जिसके ऊपर ये बैठी हुई है। इसका बच्चा ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला बच्चा उसी का है जो काफ़ी बड़ा हो गया अब। और इस मटकी के अंदर अब देख लेते हैं क्या चल रहा है। अरे वाह, इसके अंदर तो 3 बच्चे हैं जो बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे और ये भी बाहर निकल आएंगे। तो देखा आपने कितना अच्छा रिजल्ट कॉलोनी के अंदर मिल रहा है मुझे। अब बात करते हैं कुछ इनकी सफाई सुथराई की। बहुत से लोग मेरी वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि आप सफाई नहीं रखते कॉलोनी के अंदर, तो उनके लिए छोटा सा मेरा एक मैसेज है कि मैं वाकई में सफाई नहीं रख पाता, लेकिन इतनी गंदगी नहीं मैं रखता केज के अंदर। ऐसी गंदगी जिनसे बर्ड्स को प्रॉब्लम हो या उनको मोशन लगे या उनको बीमारी लगे। जो उनकी ड्रॉपिंग आपको दिखती है, पोप्स आपको दिखती हैं, जो बीठे होती हैं वो काफ़ी ड्राई होती हैं, लिक्विड टाइप नहीं होती, पतली नहीं होती। जब मोशन पतले होंगे, लिक्विड बना रहेगा तो जर्म्स फैलते रहेंगे। और सफाई वाकई ही मैं करीब 1 से 2 हफ्तों के बाद में करता हूँ कॉलोनी के अंदर। ये मैंने अभी परसों ही सफाई की है। ये जो सीड्स के छिलके आपको दिख रहे हैं ये दोबारा से इन्होंने फैला दिए हैं, और ये जो वाइट देख रहे हैं ये केज के अंदर या मटकी के अंदर जो बर्ड्स की पोटी होती है ये वो होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं फीमेल उनकी पोटियों को निकाल कर बाहर फेंकती रहती है, तो ये यहाँ पर गिरते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ड्राई है। अगर ये लिक्विड हो, हर वक्त यहाँ पर गीला रहेगा तो बर्ड्स को बीमारी लगने का ज्यादा खतरा होता है। लेकिन ड्राई की टेंशन नहीं लेनी आपने। एनीवे सफाई सुथराई तो रखनी ही चाहिए। सफाई जितनी रखेंगे बर्ड्स की हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं इन होल्स की। ये वो होल है जहाँ से हवा की वेंटिलेशन और धूप आती है। अब सर्दी के दिन आने वाले हैं। अक्टूबर की आज 17 तारीख हो गई है। अगले महीने से सर्दी शुरू हो जाएगी तो मैं इसको बंद कर दूंगा किसी भी ट्रांसपेरेंट शीट से। ऐसी शीट जिसके अंदर धूप आ सके लेकिन हवा इन आउट ना हो सके, ताकि सूरज की रोशनी भी मिलती रहेगी और वैसे भी लाइट आती रहेगी। और ये जो केज की जाली है इसके ऊपर, इसके बाहर वाली साइड पर मैं पॉलीथीन का रैप कर दूंगा। पॉलीथीन जब मैं लाऊंगा, क्योंकि हर साल लाना पड़ता है मुझे, मैं सेफ नहीं कर पाता हर साल, इसलिए मुझे दोबारा न्यू से लाना पड़ेगा और मैं जैसे लगाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब हमने केज को सील्ड कर देना है। हम सिर्फ बाहर वाली साइड पर पॉलीथीन का कवर कर देंगे इस जाली के ऊपर, ताकि डायरेक्ट हवा ना आ सके। कुछ लोग जाली की बाहर वाली साइड पर कपड़ा डाल देते हैं और समझते हैं कि ठंडक केज के अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन वो उनकी भूल है। आप कोई कपड़ा डाल देते हैं या कोई कंबल डाल देते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे से कपड़ों के अंदर होल्स भी होते हैं जहां से हवा इन आउट होती रहती है। जब हम इंसान अपनी बॉडी के ऊपर कंबल लेते हैं तो कंबल हमारी बॉडी के साथ टच होने से गर्म होने लगता है। इसलिए हमारे माइंड में यही होता है कि कंबल गर्म होता है, इसलिए हम बाहर वाली साइड पर जाली के ऊपर लटका देते हैं। लेकिन केज के अंदर हीट नहीं बन पाती और हवा की वेंटिलेशन होती ही रहती है छोटे छोटे से होल्स में। इसलिए प्लास्टिक शीट यूज करने से हवा की वेंटिलेशन बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी होल नहीं होता। फिलहाल के लिए मैं इनको वीट दे रहा हूँ और सीड मिक्स दे रहा हूँ। सीड मिक्स में वही जो रूटीन में मैं देता हूँ, जिसमें बाजरा है, कंगनी है और जवार है और सूरजमुखी के बीज। आप सूरजमुखी के बीज ज्यादा कर दीजिएगा नेक्स्ट मंथ से। जब सर्दी स्टार्ट हो जाए तो सूरजमुखी के बीज भी आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है और ऑयल गर्म होता है जो बर्ड्स की बॉडी को सर्दी से बचाता है। पानी वैसे ही देना है आपने डेली बेस पर। न्यू पानी डालिए, पहले वाला पानी फेंक दीजिए। सर्दी के दिनों में हम ग्रीन फूड देंगे लेकिन बहुत ही कम दिया करेंगे। मान लीजिए 2 हफ्तों के बाद एक बार आप दे सकते हैं ग्रीन फूड। अब ये इतने सारे बर्ड्स हो गए हैं, इनमें से कौन सी फीमेल है कौन सा मेल बनेगा ये अभी मैंने नोट नहीं किया है, ना ही मैंने देखा है।
बहुत जल्द ये बड़े हो जाएंगे और खुद ब खुद ही पेड़ भी बनना शुरू हो जाएगा। नवंबर के स्टार्ट में ही मैं अब मटकियां और बॉक्सेस लगाना शुरू कर दूंगा, ताकि जो बच्चे अब आ चुके हैं, अब ये बड़े हो रहे हैं, तो अब इनकी भी ख्वाहिश होगी कि हमारा भी एक घर हो, तो वो अपना घर अपनी मर्जी से ढूंढ सकते हैं। ये हैं वो मटकियां और बॉक्सेस जो मैंने बाहर निकाल कर रख दिए थे। अब जब मैं इनको लगाऊंगा तो एक दिन के लिए इनको मैं सूरज की धूप में रखूंगा, ताकि इनके अंदर जो जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनको कॉलोनी के अंदर फिक्स करूंगा। कैल्शियम ब्लॉक आप बराबर रखते रहें। कैल्शियम ब्लॉक वही जो आपको मार्केट से मिल जाता है, बर्ड शॉप से मिलता है। ये करीब 10 रुपए का एक होता है जो मैं लाता हूँ। ये है वो कैल्शियम ब्लॉक। सिंपली मैं इनको फेंक देता हूँ इसी तरह, और बर्ड्स खुद ब खुद ही यहाँ से आकर इसको खाते रहते हैं। इससे कैल्शियम मिलता है, फीमेल इसको खाती है और उसके जो अंडे होते हैं उसका छिलका मजबूत होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब उसमें से बच्चे निकलते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं। बस इसके अलावा हाँ, मोशन के लिए मैं बता दूँ आपको, पहले मैं मोशन बंद करने के लिए फ्लैजल का सिरप यूज़ करता था, लेकिन उसके बाद मैं यूज़ करने लग गया फ्लैजल इंजेक्शन। ये फ्लैजल इंजेक्शन डायरेक्ट इसको मैं इंजेक्शन में भरता हूँ, सिरिंज में भरता हूँ और पानी के अंदर डाल देता हूँ। 1 सीसी ये पानी, मतलब फ्लैजल इंजेक्शन का 1 लीटर पानी के अंदर डाल दीजिए और केज के अंदर रख दीजिए। जितना भी मोशन लगे हो बर्ड्स को, इन्फेक्शन भी हो, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही ठीक हो जाता है। मैंने ये आजमा कर देखा है। फ्लैजल सिरप आप देते हैं तो वो कंटिन्यूली आपको 3 से 4 दिन तक के लिए कोर्स करवाना पड़ता है, लेकिन इसका सिर्फ 1 दिन का कोर्स करवाइए तो आपके बर्ड्स के मोशन और इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसका नाम नोट कर लीजिए आप। चाहे आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, ये हर जगह से आपको मिल जाता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ये मिल सकता है। इसके ऊपर रबड़ लगाया होता है इन्होंने। सिरिंज में इसके अंदर डालता हूँ और सक करता हूँ। 1 सीसी पानी सिरिंज के अंदर भर लेता हूँ और उसके बाद मैं 1 लीटर पानी के अंदर डाल देता हूँ। दैट्स इट। इसके अलावा फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन आप एग फूड भी दे सकते हैं। एग फूड के ऊपर मेरी वीडियो पहले से ही मौजूद है कि आपने एग फूड किस तरह बनाना है और किस तरह बर्ड्स आके खाते हैं। वो बहुत सारे मेन टॉपिक, जो मेन बातें होती है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हुई हैं ऑलरेडी पहली बहुत सी वीडियोस में। और एक और बात मैं शेयर करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हमारे 7 से 8 महीने हो गए बर्ड्स रखे हैं, लेकिन वो डरते बहुत हैं। तो जी हाँ, बर्ड्स तो डर ही जाते हैं। ये मेरा एक पेड़ है जो बहुत ही शर्मीला है। जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ ऊपर, तो ये आवाज़ सुनकर ही डर जाते हैं और जल्दी से अपने इस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। इवन कि ये बच्चे भी देते हैं, एग भी देते हैं, लेकिन फिर भी ये डरते हैं, शर्मीले से हैं। तो ऐसा हो तो आप घबराया मत करें और ज़्यादा आप पिंजरे के करीब में मत आया करें। कुछ बर्ड्स की हैबिट होती है, वो डर जाते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, जिस तरह ये कॉलोनी के अंदर है, ये जल्दी डरते नहीं हैं जब मैं केज के अंदर जाता हूँ। लेकिन ये वाला पेड़ बहुत ही शर्मीला है। तो ये नॉर्मली होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती। तो ये तो थी आज की वीडियो। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। अब जब सर्दी आएगी तो मैं इसको कवर करूंगा पॉलीथीन से, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने वो किस तरह करना है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।